हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, इसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इस चैप्टर को फिर से यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इससे पिछले पार्ट, सबसे पहले पार्ट हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। इसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, इमेज फॉर्मेशन। किसमें हम लोग कनकेव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन, कनकेव मिरर में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देख लिया था पिछले पार्ट में, जिसमें क्या थे, पूरे 6 टर्म थे। यानी कि हम लोग सबसे पहले रखते थे इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर सी एंड एफ, उसके बाद फिर एफ, फिर एफ एंड पी। इन यहाँ पर हम लोग रखते थे ऑब्जेक्ट को और फिर इमेज फॉर्मेशन करते थे। और इसमें हमारा क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट हम कहीं पर भी रखेंगे, हमारा इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इमेज क्या रहेगा? वर्चुअल, इरेक्ट, और उसका क्या रहेगा? ये डिमिनिस्ड, और बिटवीन पी एंड एफ। तो हमारा सारे यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, हमारा इमेज होगा वो कहाँ पर बनेगा? पी और एफ के बीच में ही बनेगा। और ये क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने बियॉन्ड सी रखा है। तो यहाँ पर एक लाइट रे हम लोग का पैरेलल आएगा, वो कहाँ जा रहा है? फोकस से होते जा रहा है, क्योंकि ये जाएगा इधर, लेकिन क्या होगा उसका, जब हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो क्या होगा? ये फोकस से मीट होगा। उसके बाद यहाँ पर से जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? उसी पाथ पे जाएगा और उसी से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका जो हम लोग इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जाकर के कट होगा और यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इमेज को सी पर रखते हैं और फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पर रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अभी सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके ऊपर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो एक लाइट रे आएगा इधर से जो कि रिफ्लेक्ट होकर के आ जाएगा और इमेजिनरी लाइन बनेगा जो कि कहाँ पर मीट होगा? फोकस पर मिलेगा। उसके बाद दूसरा आएगा जो इसी पाथ से आएगा और इसी पाथ पे वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका भी एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो वो यहाँ पर मीट होगा और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर बनेगा। ये भी क्या है? ये है वर्चुअल, और वर्चुअल रहेगा तो क्या रहेगा? इरेक्ट, उसके बाद डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, और उसके बाद क्या है? ये बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बना है। हमारे सारे टर्म में यही होगा। तब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में डालेंगे और फिर हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन कराएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। हम लोग अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डाले, अगर हम लोग यहाँ पर भी डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे तो क्या होगा? इमेज सेम ही जगह पर बनेगा, बस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो ये क्या है? यहाँ पर से एक लाइट आएगा इधर से जो कि फोकस पर मीट करेगा, ये इमेजिनरी लाइन, क्योंकि इसका क्या है, जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका इमेजिनरी एक लाइन बनाएंगे तो क्या होगा? ये फोकस पर आकर के मिलेगा, फोकस आकर के यहाँ पर कट होगा। उसके बाद एक और लाइट रे निकालेंगे जो कि यहाँ पर क्या होगा? टकराएगा, और उसके बाद क्या होगा? उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी पाथ पर क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। और उसका भी एक इमेजिनरी लाइन आकर के यहाँ पर मीट होगा, और जहाँ पर ये फोकस, सॉरी, ये पहला लाइट रे और दूसरा लाइट रे दोनों का जहाँ पर क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे जो यहाँ पर मीट होगा वहीं पर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और वो कहाँ पर बना है? ये बना है बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बना है। वर्चुअल है, और वर्चुअल यानी कि सीधा, यानी कि जो इसका हेड था यहाँ पर, वो हेड यहाँ पर उसका ऊपर है, और जो इसका पैर था वो क्या है? यहाँ पर भी नीचे है। और ये क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट रहेगा, और यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर छोटा है डिमिनिश्ड, यानी कि ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है? इसके अंदर है। अब हम लोग इस जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग अब फोकस पर डालेंगे, उसके बाद हम इसका लाइट रिजेक्ट करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पर, तो एक लाइट रे आएगा जो कि क्या आएगा? यहाँ से बाउंस होगा, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है तो क्या होगा? ये उधर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर ये इसका इमेजिनरी लाइन जो होगा वो फोकस पर आकर मीट होगा।
हम लोग कनकेव मिरर में भी देखे थे क्या कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो वो फोकस पर मीट करेगा। कहाँ पर मिलेगा? फोकस पर मिलेगा। और यहाँ पर भी एक इमेजिनरी लाइन बना रहे, वो फोकस पर मिल रहा है। उसके बाद दूसरा रे ऑफ लाइट निकालेंगे हम लोग यहाँ से, जो कि यहाँ पर बाउंस होगा और वापस क्या होगा, इसी पाथ पर वापस लौट जाएगा। और इसका एक इमेजिनरी लाइन आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और जहाँ पर ये दोनों मीट करेगा, पहला रे और दूसरा रे जहाँ पर मीट करेगा वहां पर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट रहेगा वर्चुअल, क्योंकि ये सीधा है और इरेक्ट। उसके बाद क्या पर बिटवीन P एंड F, देखिए हमारा P ये है जहाँ पर क्या है, जो सेंटर ऑफ दी क्या है, सेंटर ऑफ द मिरर, वहां पर है P, यानी कि पोल, और यहाँ पर फोकस, तो इन दोनों के बीच में है। और उसका क्या है? छोटा है। ये क्या है? छोटा है, स्मॉल है। और हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि ये छोटा है या फिर बड़ा है? तो हम लोग ऑब्जेक्ट और इस दोनों के जो लेंथ है उन दोनों को हम लोग मेजर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और उसका इमेज इतना ही बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है? ये छोटा है, यानी कि ये हो गया डिमिस्ड, यानी कि छोटा। और ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, और ये P और F के बीच में बना है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को डालेंगे फोकस और पोल के बीच में, और फिर हम लोग देखेंगे कि इमेज इसका कहाँ पर बनेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन P एंड F। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? P और F के बीच में, यानी कि प्रिंसिपल और पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ से एक लाइट आएगा जो कि बाउंस होते हुए सेम डायरेक्शन में चला जाएगा उधर, और एक आएगा जो सेम पाथ पर, यानी उसी रास्ते पर, इधर से इसी रास्ते पर आएगा और इसी रास्ते पर वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा लाइट रे नहीं बनेगा, क्योंकि इसी पर आ रहा है, इसी पर जा रहा है। तो एक एरो इधर से, एक एरो इधर से, यहाँ आएगा और दोनों का इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर मीट होगा, और यहाँ पर एक इमेज बनेगा जो कि क्या रहेगा? वर्चुअल रहेगा। इमेज क्या रहेगा? वर्चुअल। और वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट रहेगा। कहाँ पर बनेगा? बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और क्या रहेगा? डिमिनिश्ड, यानी कि छोटा रहेगा। ये क्या है? ऑब्जेक्ट से छोटा, यानी कि यहाँ पर ये क्या रहेगा? छोटा, डिमिनिश्ड रहेगा। तो आई होप क्या अंदर समझ आ गया। ये हमारा कन्वेक्स मिरर का जितना भी इमेज फॉर्मेशन था वो हम लोगों ने देख लिया। इसका हम लोग अब डिफ्रैक्शन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोग जो इससे पिछला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन किया था, अगर आप लोग वो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।